मध्य प्रदेश में कई बच्चों की संदिग्ध मौतों के कुछ हफ्तों बाद जो कथित रूप से मिलावटी खांसी की दवा पीने से हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत में 3 खांसी की दवाओं की पहचान की है और सभी देशों से अपील की है कि यदि ये दवाएं कहीं पाई जाएं, तो इसकी जानकारी तुरंत दी जाए। इनमें वही कोल्ड सिरप भी शामिल है, जिसके कारण हाल ही में बच्चों की मौतों के बाद देश भर में हंगामा मच गया था। WHO ने जिन दवाओं को खतरनाक बताया है उनमें कोल्ड्रिफ्ट, स्ट्रेसन फार्मास्यूटिकल्स, रेस्पीफ्रेश, TR रेड्डिक्स फार्मास्यूटिकल्स और रिलाइव शेव फार्मा शामिल है। स्ट्रेसन फार्मास्यूटिकल्स, जो तमिलनाडु की एक दवा कंपनी है, की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हाल ही में पूरी तरह रद्द कर दी गई। प्रयोगशाला जांच में पाया गया कि उसकी खांसी की दवा में डाइथिलिन ग्लाइकॉल नामक जहरीला रासायनिक तत्व मिला हुआ था, जो इतिहास में कई सामूहिक विषाक्तता की घटनाओं से जुड़ा रहा है। यही रसायन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया गांव में रहने वाले 22 बच्चों की मौत की वजह बना। WHO ने कहा है कि ये दूषित सिरप अत्यंत गंभीर और जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियों का कारण बन सकते हैं। बच्चों की मौत के बाद कोल्ड्रिफ्ट के निर्माता पर कार्रवाई के दौरान WHO ने भारत सरकार से यह जानकारी मांगी थी कि क्या यह सिरप अन्य देशों में निर्यात किया गया था। भारत से रिपोर्ट मिलने के बाद संगठन इस पर ग्लोबल मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने WHO को सूचित किया कि इन सिरपों से डाइथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा अनुमत सीमा से लगभग 500 गुना अधिक थी। ये सिर्फ 5 साल से कम उम्र के बच्चों ने पिए थे, जिनकी हाल में मौत हो गई। हालांकि भारतीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि ये दूषित दवाएं भारत से निर्यात नहीं की गई और अमेरिका ने भी पुष्टि की कि इन जहरीले सिरपों की कोई खेप वहां नहीं पहुंची। इस घटना के बाद तमिलनाडु सरकार ने कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया और कंपनी के मालिक जी रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही राज्य में अन्य दवा कंपनियों की भी विस्तृत जाँच का आदेश दिया गया है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।